राइट हैंड साइड तो कुछ और आ रहा है, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं स्टूडेंट log e बेस ई प्लस log e बेस x। अगर हम एक थ्रेड लेंगे या एक रबड़ बैंड लेंगे और रबड़ बैंड को अगर हम खींचते हैं तो लेंथ एंड ब्रेथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, सो लेंथ डिपेंड ऑन ब्रेथ, सो ये वन फंक्शन पे डिपेंड होगा। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x जब हम करते हैं। और हाय, मैं हूं डॉक्टर एम खान, मैथ्स के इस ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत। आज का टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्शियल डिफरेंशिएशन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एज नेम इंप्लाइज स्टूडेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो पार्शियल मींस डेरिवेटिव्स, टोटल डिफरेंशियल एंड पार्शियल डिफरेंशियल में फर्क करना हमें सबसे पहले आना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल क्या होगा? व्हेन वर्ड इंप्लाइज पार्शियल, जब आप एक के साथ में एक का डिपेंडेंट दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ होगा तो पार्शियलिटी वर्ड आ जाता है। सो पार्शियलिटी वर्ड मींस, फॉर एग्जांपल, अगर हम एक थ्रेड लेंगे या एक रबड़ बैंड लेंगे और रबड़ बैंड को अगर हम खींचते हैं तो लेंथ एंड ब्रेथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, सो लेंथ डिपेंड ऑन ब्रेथ, सो ये वन फंक्शन पे डिपेंड होगा। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x जब हम करते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy by dx will be gives you a total differentiation, राइट? जब हम इस व्हाइट बोर्ड के एरिया की बात करते हैं तो एरिया जो है एक फंक्शन है, किस पे डिपेंड होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, लेंथ इनटू ब्रेथ। जब आप लेंथ को चेंज करते हैं तो एरिया अफेक्ट होगा, ब्रेथ चेंज करते हैं तो एरिया अफेक्ट होगा। इट मींस क्या होगा? पार्शियलिटी एग्जिस्ट, राइट? इसी तरीके से वॉल्यूम को डिपेंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रूम हम बात करें तो वॉल्यूम डिपेंड ऑन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो 3 वेरिएबल्स पे जब डिपेंड होता है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जिसमें हम पार्शियलिटी की बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे एग्जीक्यूट होता है जब एक वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है। लेट्स सो बिफोर स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इन दिस फॉर्मेट a नॉट xn, यानी आप चेक करें इसमें अगर हम देखें कि होमोजेनियस फंक्शन, अ फंक्शन fxy ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y is said to be a homogeneous function of degree n if sum of the, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ एक्स वाई इन एवरी टर्म इज सेम एंड इट इज इक्वल टू n। इसका मतलब ये कि आप देखेंगे इसमें चेक करें कि x की पावर n, पावर आप चेक करें, वेरिएबल्स की पावर का सम आप देखेंगे ये 1 है, सो दिस विल बी n, n माइनस 2 and 2 and n, यानी हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर का सम इक्वल आ रहा है n के बराबर, तो हम ये कहेंगे कि होमोजेनियस है। हम सिंपल लैंग्वेज में सिंपली कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक होमोजेनियस फंक्शन का काम करेगा। लेकिन अगर इसमें मैंने कोई कांस्टेंट लगा दिया 1 फॉर एग्जांपल, इट इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन। सो होमोजेनियस फंक्शन में सारे के सारे कांस्टेंट हो सकते हैं, a नॉट a1 a2 आर ऑल कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की जो पावर का सम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, राइट? तो यहां पर कोई भी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। इसको अगर मैं एक और तरीके से लें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक फंक्शन है। इसको मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे स्टूडेंट, क्या बचेगा? y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सो इसको एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं हम, we take x to the power n and this all is a function of y upon x. So y upon x का एक फंक्शन फॉर्म लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ y upon x। तो लोअर क्लासेस में अगर मैं कोई फंक्शन देता हूं और इसको लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देन इट इज अंडरस्टूड कि ये एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। बट इन अनदर वे इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे आगे इस लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, टेक अ यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। सो होमोजेनियस फंक्शन पर यूलर वाज अ वन मैथमेटिशियन जिसने एक थ्योरम इंटरेस्टिंग दी कि अगर
z एक होमोजीनियस फंक्शन है, if z is a homogeneous function, so students take a Euler theorem example. होमोजीनियस फंक्शन पर यूलर थ्योरम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम दी, दैट थ्योरम इज जब z एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, अगर z होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, it is represented as like this x की पावर n function of y upon x, then x del z by del x plus y del z by del y is equals to nz. n क्या है? डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन. सो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम पार्शियलिटी देख लेते हैं कि अगर z एक फंक्शन है x, y का और आपको डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, तो सिंबल आप ये नहीं लगाएंगे d इज अ टोटल डिफरेंशियल, पार्शियल डेरिवेटिव लगाएंगे डेल बाय डेल एक्स, एंड उस वक्त क्या होगा, y जो होगा वो कांस्टेंट होगा. देन अगर आप z का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो उस वक्त क्या होगा स्टूडेंट, x कांस्टेंट होने वाला है. अब z जो होगा वो एवरी टाइम z अफेक्ट होने वाला है, z डिपेंड कर रहा है किस पे, x और y पे. x में चेंज होगा तो z चेंज होगा, y में चेंज होगा तो भी z चेंज होगा, z कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा. एंड इसको पहचानने का इजी तरीका है, z को यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो न्यूमरेटर होगा एंड डिनोमिनेटर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे. सो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और x और y कौन है, x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, डिनोमिनेटर्स पे, और डिनोमिनेटर्स x और y होने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द LHS, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. हमारे पास है सॉल्यूशन z इज x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x. ये एक होमोजीनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें x कॉमन लिया है तो नेचुरली डिवाइड में x आएगा एंड डिग्री इज n डिग्री इक्वेशन है. सो z इज अ होमोजीनियस फंक्शन और डिग्री n, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब मैं करने वाला हूं, आई जस्ट फाइंड आउट del z by del x एंड del z by del y. सो del z by del x निकालने के लिए स्टूडेंट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, y को कांस्टेंट मानना है, u भी लगा देंगे, x की पावर n एज इट इज फंक्शन ऑफ y by x डेरिवेटिव इज f dash y by x प्लस, अब यहां पे y by x का वापस से होगा स्टूडेंट, सो दैट इज माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन y अपॉन x एज इट इज, x की पावर n का क्या हो जाएगा, n x n minus 1. सिमिलरली आप निकालेंगे del z by del y, del z by del y में हो जाएगा x कांस्टेंट पड़ा रहेगा, फंक्शन का phi dash f dash y by x, और y का डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट इज 1 अपॉन x एज x इज अ कांस्टेंट. अब आपको ये करना है, इसको x से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड टर्म को y से मल्टीप्लाई करना है. जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये कैंसिल होगा और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y. आप देखेंगे दोनों को ऐड करेंगे हम, व्हेन यू ऐड दीज टू, तो आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो रही, देन बचेगा क्या आपके पास, n x की पावर n f ऑफ y अपॉन x. गौर से देखेंगे तो यहां पर आपके पास n और ये जो बचा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू z, एंड फाइनली विल गेट द राइट हैंड साइड nz. सो आई थिंक दैट इज वेरी मच क्लियर. z को आपको सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, z को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x y मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे एंड दिस इज रिजल्ट. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट होने वाला है ये. z इज अ, लेकिन कंडीशन ये, व्हाट इज कंडीशन, z मस्ट बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, राइट. सो वी टेक वन एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल टू c. स्टूडेंट x की पावर x है तो x की पावर x, y की पावर y एंड z की पावर z इज इक्वल टू c. वी टेक log टू बोथ साइड बिकॉज फंक्शन ओवर फंक्शन दिया हुआ है और z हमें आइडेंटिफाई करना है, z इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल और x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो वी टेक log x प्लस y log y प्लस z log z इज इक्वल टू log c.
देन हमें डिफरेंशिएट पहले x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो y जो होगा वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। z कांस्टेंट होगा या नहीं होगा बताइए? z कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होना है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल एवरी टाइम डिफरेंशिएटेड, तो x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप ध्यान रखेंगे। देन y का 0 हो जाएगा एंड देन प्लस z log z का हो जाएगा z 1/z प्लस log z एज इट इज z का 1 और वापस से del z बाई del ऑफ x आने वाला है एंड इक्वल टू log c इज अ कांस्टेंट 0। सो इससे जब मैं सॉल्व करूंगा और del z बाई del x सॉल्व करूंगा तो ये आने वाला है x से x कैंसिल 1 आएगा, 1 प्लस log x उधर जाएगा 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस ये z से z कैंसिल डिवाइड में जाएगा 1 प्लस log z। तो ये स्टूडेंट del z बाई del x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से सिमिलरली हम y के रेस्पेक्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या चेंज आएगा आप बताइए जल्दी से? del z बाई del y क्या चेंज आने वाला है? x के प्लेस पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? y हो जाएगा। सो माइनस 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z हो गया। देन एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, जो कि रॉन्ग है। सो आपको ये करना है लेफ्ट हैंड लाने के लिए या तो इसको y के रेस्पेक्ट में आप करेंगे या इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, जो आपको ठीक लगे, जो आपकी चॉइस हो। इसको y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं या इसको x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। विल गेट दिस टाइप ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सो लेट्स टेक अब देन del z बाई del y अगर हम लिखें, सो del z बाई del y इज माइनस 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z। सो स्टूडेंट इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो जैसे ही x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया del z बाई del y, व्हेन x के रेस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं तो y जो है वो कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा बट z कांस्टेंट नहीं है। तो 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एनीथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 अपॉन एनीथिंग स्क्वायर, राइट? सो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z का होल स्क्वायर एंड वापस से 1 प्लस log z का हो जाएगा 1 का 0, log z का 1/z एंड z का हो जाएगा del z बाई del x, राइट? सो स्टूडेंट फाइनली लेफ्ट हैंड साइड आ गया del 2z del x del y इज इक्वल टू del z बाई del x की वैल्यू आप यहां से एंटर करेंगे। सो ये आ जाएगा 1/z 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z का होल स्क्वायर इंटू del z बाई del x जो आ रहा है वो आ रहा है आपका माइनस 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z। सो फाइनली इट विल बी नेगेटिव और जैसे ही हम सॉल्व करेंगे x, y और z, या कह रहा है स्टूडेंट x, y और z तीनों बराबर है, रिजल्ट आपको किसमें चाहिए? x में चाहिए। सो y और z को हम x मानते हैं, तो 1 प्लस log दो ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट से कैंसिल आउट हुए, देन इट इज नेगेटिव 1/z, z को हम x लिख सकते हैं और 1 प्लस log z। फाइनली x को जब मैं z को जब मैं x लिखूंगा स्टूडेंट तो ये आ रहा है माइनस 1 अपॉन x 1 प्लस log x एंड इसको हम फाइनली लास्ट में माइनस 1 अपॉन दिस इज x 1 प्लस log x लिख सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे राइट हैंड साइड तो कुछ और आ रहा है, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं स्टूडेंट log e बेस e प्लस log e बेस x, दो log की प्रॉपर्टी है log m प्लस log n log mn, so that is minus 1 upon x log of e into ex and that gives you answer. So students एग्जाम्पल्स हम लेते जा रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जो है दैट कंटेंट
आपको रिवाइज जरूर करने हैं, क्योंकि रिवीजन, बगैर रिवीजन इट्स कंट्रोल एस इन द कंप्यूटर। जिस तरह से सेविंग किससे होती है, कंट्रोल एस इन द कंप्यूटर। व्हाट इज द कंट्रोल एस फॉर योर स्टडीज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग? दैट कंट्रोल एस इज अ रिवीजन। सो प्रॉपर रिवीजन करना है, हर क्वेश्चन को आपको देखकर लिखना है और लिखकर रिवाइज जरूर करते जाना है। अदरवाइज जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका धीरे 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 वो रिगार्ड डिटोरिएशंस में चला जाएगा। सो लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल, u इज इक्वल्स टू e टू द पावर x y z। अगेन आपको ये समझना है, सो u डिपेंड ऑन e टू द पावर x y z। इसमें आप स्टूडेंट बताएं कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। सो डिपेंड कौन है स्टूडेंट? u। कितने पे डिपेंड है? x y z। सो नोमरेटर देख के भी आप पहचान सकते हैं कि u डिपेंड है। सो u का सबसे पहले आपको x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में या z के रेस्पेक्ट में, फिर उसका y के रेस्पेक्ट में ओवरलैपिंग है। सो दिस थिंग इज, सबसे पहले आप del u बाय del z कर सकते हैं। z के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x y z, एंड z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट कौन है स्टूडेंट? x y। सो x y कांस्टेंट आ गया, राइट। सिमिलरली इस पर del बाई del y लगाना है आपको, del u बाई del z। सो जब del u बाई y के रेस्पेक्ट में करेंगे आप, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और ये x कांस्टेंट आ गया, तो x को बाहर ले आए पहले और इसमें uv लगा देंगे हम, राइट। uv लगाएंगे तो e की पावर x y z एज इट इज, y का होने वाला है स्टूडेंट 1 प्लस y एज इट इज e की पावर x y z का e की पावर x y z, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x इंटू z कांस्टेंट आएगा। सिमिलर प्रोसेस आपको करना है वापस से। जब मैं x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ वापस से करूंगा, ये हो जाएगा del 2u बाय del y del z। इसका x के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो रिजल्ट जो आने वाला है x के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो आप इसको पहले ओपन कर देंगे, इसमें uv लगाएंगे और इसमें yz बाहर ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा। जब मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा स्टूडेंट, सो ये आ जाएगा आपका del u बाय del z, आपका आया था यहां पर x y e की पावर x y z। देन इसका y के रेस्पेक्ट में जब आपने डिफरेंशिएट किया तो del 2u बाय del y del z, तो y के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x बाहर आ गया और इसमें uv लग गया। सो y एज इट इज e की पावर x y z, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो xz प्लस e की पावर x y z, y का 1। इसको आप ओपन कर सकते हैं पहले, x स्क्वायर देन yz e की पावर x y z प्लस x इंटू e की पावर x y z। देन अब आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में और करना है। तो x के रेस्पेक्ट में करना है तो yz बाहर ले लेंगे, पहले हम yz बाहर लिया, इस पे uv लगा देंगे हम, राइट। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो yz आ जाएगा प्लस e की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या होगा स्टूडेंट? 2x। तो ये पूरा इस तरीके से हुआ, yz बाहर आ गया। सिमिलरली जब x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ uv लगेगा प्लस x एज इट इज e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड प्लस इनटू, देखो यहाँ पे मिस हो गया, x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये yz आएगा प्लस e की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज x का 1। अब आप कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे एंड दैट गिव्स यू अ राइट हैंड साइड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पार्शियल डेरिवेटिव्स जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट लॉग, सबसे पहले स्टार्ट करें, बेसिक क्या है? लॉग ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3 ऑफ एक्स वाई जेड। अब आपको एज रिक्वायरमेंट u क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड u डिपेंड्स ऑन 3 वेरिएबल x y z, राइट। सो सबसे पहले आपको del u बाई del x करना है, del u बाई del y करना है एंड del u बाई del z करना है। क्या आएगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल? लॉग का डिफरेंशियल करेंगे सबसे पहले 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब
जेड क्यूब माइनस 3xyz, x के रेस्पेक्ट में जब जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 3x स्क्वायर, y का 0, z का 0, x के रेस्पेक्ट में 3 ऑफ yz। सिमिलरली आप ये दो टर्म भी लिख सकते हैं, तीनों को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। लेकिन यहां पर आपको एक फैक्टर करने पड़ेंगे, इसका एक फैक्टर होगा स्टूडेंट, एंड दैट फैक्टर इज x प्लस वाई प्लस जेड, एंड एग्जैक्टली जो न्यूमरेटर आ रहा है वो होगा, इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट आ गया आपका दिस। अब आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि इन दोनों पर एक ऑपरेटर लगाना है, दैट ऑपरेटर इज डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। ये ऑपरेटर दोनों तरफ लगेगा, इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, तो इससे इधर स्क्वायर हो गया और इधर ये यहां पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हर ब्रैकेट ओपन होगा तो बताएंगे इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या आ रहा है, आप लिखेंगे -3 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एंड दैट x का वापस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो -3 -3 -3 तीन बार ऐड करेंगे, रिजल्ट विल बी -9 x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डायरेक्टली लिंक हो रहा है, जो शुरू में हमने यूलर थ्योरम करी, यूलर थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है u इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। स्टूडेंट यहां पर देखना है कि हमें z इज इक्वल्स टू जो हमने पढ़ा है x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x, ये रूप लेके आना है सबसे पहले। सो z आइडेंटिफाई करना, अगर ये ऐसा है तो आप लिख सकते हैं x डेल z बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू nz। ये हमने थ्योरम अभी डिराइव करी है, तो इसको पहले इस रूप में लाना है। मेरे को दो चीजें चाहिए, एक चाहिए z और एक चाहिए n। अगर आप इस क्वेश्चन से n और z की वैल्यू मुझे दें तो डायरेक्टली आपको z और n यहां पे रखना है, ये लॉजिक है यहां पे। सो अगर मैं इसको x की पावर 4, आप कहेंगे यहाँ पे पावर 4 है यहाँ पे पावर 1 है तो होमोजीनियस नहीं है ये, तो आपको लॉग हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले e की पावर, लॉग हटेगा, सो e की पावर u इज इक्वल्स टू, कैन आई टेक x4 बाहर ले सकते हैं, x बाहर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x4 अपॉन x, यहां आ जाएगा 1 प्लस y अपॉन x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x। सो e की पावर u इज x क्यूब, एंड ये पूरा का पूरा एक फंक्शन को डिनोट करेगा जो y अपॉन x होगा। सो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन f और दिस इज डिग्री n। सो यहां पर अब जब लिखेंगे x डेल बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स, y डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन एफ फॉर एग्जाम्पल। अब आपको ये करना है कि x डेल बाई डेल एक्स, f के प्लेस पे रख देना है स्टूडेंट e की पावर u, y डेल बाई डेल वाई e की पावर u इज इक्वल्स टू व्हाट इज n, n इज इक्वल्स टू 3 e की पावर u। अब आप चेक करके बताएं, देखो e की पावर u का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर u, एंड वापस से u का जो हो जाएगा वो डेल u बाई डेल एक्स हो जाएगा, अगेन e की पावर u डेल u बाई डेल वाई हो जाएगा, e की पावर u सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा आपका x डेल u बाई डेल एक्स, y डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी आप ऐसा ही करेंगे। सो इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग है साइन इनवर्स को सबसे पहले इधर लाएंगे तो हो जाएगा साइन u, तो f तो बन गया आपका साइन u और n बन गया व्हाट इज n, x स्क्वायर कॉमन लेंगे बाहर और x नीचे कॉमन लेंगे तो दैट रिजल्ट इज 1, सो n इज इक्वल्स टू 1, सो n की वैल्यू आ रही है 1। सो यहां पे रखेंगे x डेल बाई डेल एक्स इंटू साइन u आ जाएगा प्लस y डेल बाई डेल वाई ऑफ साइन u आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ऑफ u आ जाएगा। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल, साइन u का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस u एंड साइन u, कॉस u डिवाइड करेंगे तो टेन u, दैट इज रिजल्ट। सिमिलरली आप होमवर्क में इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं,
आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपका f क्या आ रहा है और n क्या आ रहा है। f और n अप्लाई कर देंगे यूलर थ्योरम में एंड यू कैन डायरेक्टली डू दिस क्वेश्चन। दिस इज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन। अगेन सेम क्वेश्चन है, साइन u आ जाएगा। अब यहां पर आप इंपॉर्टेंट बता सकते हैं कि n f क्या होगा स्टूडेंट, f बताएंगे और n बताएंगे। f और n आने के बाद में इजीली आप यूलर थ्योरम पे अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज f? f इज इक्वल टू साइन u हो जाएगा। और अगर n देखें तो 1/4 और 1/5 का डिफरेंस आएगा। सो 1/4 माइनस 1/5 इज 1/20, राइट। सो n और f अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट रिजल्ट। सो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस के साथ में रिवीजन करते रहें। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इन सब के अबाव आप गोल सेट करते रहें। छोटे छोटे गोल आपको डेली बनाने हैं, डेली टास्क लिखने हैं और उसको अकम्प्लिशमेंट में लग जाना है। राइट योर गोल्स ऑन अ डेली बेसिस ऑन अ प्लेन पेपर ऑन ईच एंड एवरी टास्क यू वांट in your life, that this is the goals. So goals को लिखना है, डेली प्रैक्टिस करना है। और आपको इस तरह के वीडियोस जो पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो कमेंट्स जरूर करें। इससे आप हमारे हौसले को और बढ़ाते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।